साथियों नमस्कार। आज हम प्रमुख कार्यक्रम रोजगार, गरीबी, ग्रामीण और शहरी विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो विगत दशकों से योजनाएं चल रही थी और आज उन योजनाओं में तब्दीली कुछ न कुछ नाम में परिवर्तन करके या उसमें और नए चीज़ का ऐड करके जो है उनको चलाया जा रहा है। तो आज उन कार्यक्रमों के बारे में हम जानेंगे और उनके लक्ष्यों के बारे में जानेंगे और वर्ष को जानेंगे। तो सबसे पहले एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, यह वर्ष 1980 में इसकी शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य था कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार पैदा करना। तो IRDP का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP 1980 में ग्रामीण गरीबों के लिए लाभदायक रोजगार के अवसर प्रदान करना। तीसरा हमारा योजना है स्वैच्छिक योजनाएं और सामाजिक कार्य कार्यक्रम 1986, कापाट के माध्यम से लाभार्थियों उन्नति और ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रसार के संगठन का संवर्धन, इसका जो है उद्देश्य था। कापाट यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, स्वैच्छिक योजनाएं और सामाजिक कार्य कार्यक्रम, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कापाट। नेहरू रोजगार योजना, ये हमारी 1989 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई। शहरी बेरोजगारी को रोजगार प्रदान करने के लिए यानी शहरी बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह योजना चलाई गई। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90, बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि के विकास के लिए ये किया गया यानी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP। शहरी मजदूरी रोजगार की योजना है 1990, शहरी क्षेत्र जहां जनसंख्या कम से कम 1 लाख वहां रोजगार देने के लिए इस योजना को किया गया। शहरी मजदूरी रोजगार की योजना यानी सुप। तो स्कीम ऑफ अर्बन वेज प्रोग्राम। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी DRDA 1993 में इसे गाँव को विकसित करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। संसद सदस्य यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैड, जो सांसदों के विकास के लिए उनको मिलता है, उनके अपने स्थानीय क्षेत्र, उनके अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो फंड मिलता है MP लैड, 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि क्षेत्र में विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। अगले योजनाओं की बात करें। राष्ट्रीय महिला कोष 1993, इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को विस्थापित करना नहीं बल्कि गरीबों और बैंकिंग क्षेत्र के बीच अंतराल को कम करना। तो राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य था कि बैंकिंग सेक्टर जो सेक्टर है उसको विस्थापित करना नहीं बल्कि गरीबों और बैंकिंग क्षेत्र के बीच के जो अंतराल हैं उनको कम करना। जैसे अब आज जो है जनधन योजना के माध्यम से सरकार ने जीरो बैलेंस पे खाता खोला और जो है बैंकिंग सिस्टम से लोगों को, जो उनके बीच खाई बनी थी बैंकिंग सेक्टर को से लोग नहीं जुड़ रहे थे, तो उससे जुड़ने का प्रयास किए। राष्ट्रीय महिला कोष 1993। स्वाधार 1995 में। स्वाधार भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ हेतु यानी उनके लाभार्थ हेतु शुरू की गई प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, गांव स्तर के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास पर केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़क और पीने का पानी। तो ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य था। फूड वर्क योजना 2001, सूखा प्रभावित राज्यों में मजदूरी रोजगारों के माध्यम से भोजन देने के लिए, तो सूखा प्रभावित राज्यों में मजदूरी रोजगारों के माध्यम से भोजन देने के लिए फूड वर्क योजना 2001 में शुरू की गई। स्वयं सिद्धा
2001 इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया गया स्वयं सिद्धा। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना यानी 2002 से 3 बजट, तो ये जो है JPNRGY, तो इसका उद्देश्य था कि सबसे गरीब जिले में रोजगार गारंटी प्रदान करना, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर शुरू की गई। निर्मल ग्राम पुरस्कार NGP 2003, इसका उद्देश्य था कि समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक योजना आरंभ की, और यह पुरस्कार पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतें और विकास खंडों तथा जिलों को दिया जाता है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो शौच से मुक्त हो जाते थे, यानी जहाँ जिस ग्रामीण में टॉयलेट हो जाए या जिस जिले में पूरे ओवरऑल टॉयलेट हो जाए, तो उनको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता था। अगली योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान पूरा 2003, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने और असंतुलित सामाजिक आर्थिक विकास प्राप्त करना। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन 2005 बड़े पैमाने पर शहर आधुनिकीकरण योजना है। अमृत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीकरण जो है नवीकरणीय मिशन यानी JNNURM का नया अवतार था ये, और ये इसे जो है 2005 में शुरू किया गया। उज्ज्वला योजना 2007, इस योजना में महिलाओं को तुरंत व दीर्घकालीन मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा उपचार के साथ साथ मार्गदर्शन व व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। धनलक्ष्मी योजना 2008, समाज में बालिका के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच तथा बालिका के प्रति भेदभाव एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बदलने तथा बालिका को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008, कार्यक्रम का उद्देश्य था कि नए स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP 2009 में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में शुरू किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन और बाद में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को विस्तार पूर्वक अपनाया गया। NRDWP का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त ग्रामीण नागरिकों हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन 2010, महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। राजीव आवास योजना 2010, भारत स्लम मुक्त बनाने के लिए। सबला 2010, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जिसे सबला भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY 2010, सरकार द्वारा देश के दूर दराज इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक ढंग से देखभाल के लिए प्रारंभ की गई योजना है। निर्मल भारत अभियान 2012, इसका नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान था और इसका उद्देश्य खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक जो प्रथा है उसकी पूरी तरह से समाप्त करना। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 2013, केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनता तक जाने वाली सब्सिडी को सीधे जनता तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT योजना बनाई गई। स्वच्छ भारत अभियान 2014, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 तक प्रत्येक परिवार को संपूर्ण स्वच्छता प्रदान करना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2014, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए प्रारंभ। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2014, सभी घरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण एवं संप्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु इसको योजना को चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2014, बेटियों के भ्रूण हत्या से सुरक्षा हेतु जागरूकता प्रसारित करने हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है।
अगली योजना को देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015, और इसका उद्देश्य था कि इसके अंतर्गत 0 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाएगा तथा इस खाते को 21 वर्ष तक चालू रखा जाएगा, और इसमें न्यूनतम 1,000 तथा अधिकतम 1.5 लाख की राशि प्रतिवर्ष जमा की जा सकती है। तो ये रहा इसका उद्देश्य, सुकन्या समृद्धि योजना। अटल पेंशन योजना 2015 में इसकी शुरुआत हुई। 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के उपरांत पेंशन प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, 18 से 50 वर्ष आयु समूह के आवेदकों को 330 वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा लाभ मिलेगा। बैंक खाता जो है अनिवार्य रूप से इसमें होना चाहिए। तो ये जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए खाता धारक व्यक्ति को 12 वार्षिक प्रीमियम यानी ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख की जो है बीमा का प्रावधान किया जाएगा। गिव इट अप अभियान 2015, एलपीजी सब्सिडी छोड़ना, तो इसको जो है गिव इट अप अभियान 2015 में शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016, इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमों को वित्तीय मदद एवं रियायतें उपलब्ध कराकर उद्यमियों को रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करना। स्टैंड अप इंडिया 2016, इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करना स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, यह एक नई कृषि बीमा योजना है जिसमें फसल की प्रीमियम यानी खरीफ 2%, रबी 1.5% और वाणिज्यिक 5% है। तो इसमें जो है बीमा की जाती है। तो खरीफ की 2%, रबी की 1.5% और वाणिज्यिक फसलों का 5%। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में इसकी शुरुआत हुई। 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए और 1600 प्रति परिवारों को ₹1600 प्रति परिवार को वित्तीय सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वयं 2016, ये जो है नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली निःशुल्क उपलब्ध कराना है। शिक्षा जो है निःशुल्क उपलब्ध कराना है। नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना 2016 में स्वयं के माध्यम से। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, वरिष्ठ नागरिकों के 60 वर्ष या उससे ऊपर आयु वर्ग पेंशन बीमा योजना है। सौभाग्य योजना 2017, हर घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो इसका जो है उद्देश्य था कि 2017 में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं प्रसव पश्चात मातृत्व लाभ प्रदान करने की योजना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोगी उपकरण उपलब्ध कराने की यह योजना रही। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017, योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। उड़ान योजना 2017, क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यात्रा नागरिकों तक सुलभ बनाने के लिए 500 किलोमीटर तक जो यात्रा है उसका जो है 2500 निर्धारित किया गया। यानी 500 किलोमीटर रेंज तक अगर किसी को उड़ान भरना है तो ये जो है 2500 रुपये इसका रुपये निर्धारित किया गया। आयुष्मान भारत 2018, इस योजना के तहत 40 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। यानी 40 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का इसका प्रावधान किया गया आयुष्मान भारत के तहत। तो साथियों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। हमने इनको जानने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद।